प्रेम से बोली सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब जी कहते हैं, आत्म दर्शन जो चाहे सुन लीजिए ध्यान लगाए, गुरु भक्ति और सत्संग में और ना कोई उपाय। गुरु से उस भक्ति को जानना पड़ेगा और सत्य का संग करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। यानी कि गुरु भक्ति क्या है? गुरु के पास जाके उस भक्ति को जानना, उसका प्रैक्टिकल रियलाइजेशन करना और सत्य का संग करते रहना, सत्संग में जुड़े रहना। उसके बिना नहीं मिल सकता वो परमात्मा, और आत्मा का ज्ञान भी नहीं मिल सकता उसके बिना। तो परमात्मा कैसे मिलेगा? देख लो, अब पाना चाहते हो तो आपके मतलब की चीज़ें हैं, नहीं पाना चाहते तो 84 लाख तो तैयार है। वहाँ जाना चाहो तो वहाँ चले जाना। कुत्ता, बिल्ली, गधा, सूअर, है ना, चिड़िया, मच्छर, मक्खी, मकड़ी, क्या बनना चाहते हो? सोच लो आज ही। बनोगे तो पक्का सारी चीज़ें बनना पड़ेगा, ये एक नहीं सब। ये तो कुछ मात्र गिनवाए हैं, 84 लाख योनियों में तो बहुत सारे आते हैं। गाय का जीवन अच्छा है, गाय बना दें। बकरी, बिल्ली, शेर, गीदड़, लोमड़ी, है ना, ये सारे शरीर अच्छे हैं। पेड़ पौधे, क्या मनुष्य का तन ही अच्छा है? हाँ, वैसे तो मनुष्य का तन अच्छा है, और मनुष्य के तन से भी अच्छा है कि अपने निज स्वरूप में हम आ जाएं, जिसमें मनुष्य के तन में हम रहते हैं ना, इसमें भी हम सारे दिन रोने पीटने रोते रहते हैं, क्योंकि आज मैं यूँ दुखी, आज मैं यूँ दुखी, आज मेरे साथ ये हो गया, आज मेरे साथ वो हो गया। चिंताग्रस्त जीवन हम जीते हैं, चिंतनमयी हम जीवन नहीं जीते। जिसका जीवन परमात्मा के चिंतन से भर जाता है, उसका जीवन धीरे धीरे चिंताओं से मुक्त हो जाता है। एकदम से कुछ नहीं बदलता। एकदम से हम सोचें कि आज हमने पढ़ाई शुरू किया, आज ही हम बैरिस्टर बन जाएंगे, तो नहीं बन सकते। समय लगेगा, धीरे धीरे ही परिवर्तन होगा। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सोगड़ा, ऋतु आए फल होए। जैसे एक बीज बोते हैं ना धरती में, उसको समय समय पर पानी, खाद, धूप देते रहते हैं, फिर वो पौधा बनता है, पौधे से फिर वो धीरे धीरे पेड़ बनता है, पेड़ पर कपाल फूटती है नई फलों के रूप में, और फिर वो फल बनते हैं। पहले कच्चे फल होते हैं, फिर वो फल फूटते हैं, और उन फलों में ही नए बीज निहित होते हैं। ऐसे ही हमारे अंदर भी हम भक्ति के बीज बोना चाहेंगे जब, तो बो जाएंगे। इस घट धरती में ही भक्ति का बीज गुरु बोते हैं। भक्ति बीज गुरु ने जो बोया उर्माही, श्रद्धा जल सींचे बिना उगत सकत बहनाए। श्रद्धा, भाव, विश्वास से उस भक्ति के उस पौधे को पानी दो तो बड़े नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जिसका अपने गुरु में अटूट विश्वास होता है ना, कि लाख कोस जो गुरु बसे, दीजो सूरत पठाए, शब्द तुरी असवार है, पल आए पल जाए। इतना विश्वास होता है कि वो शिष्य दूर हो या गुरु के पास हो, उसकी सुरती अपने गुरु को वंदन करती रहती है, उनके प्रति ही पूर्ण निष्ठा भाव से उनके साथ जुड़ी रहती है, और उनके दिखाए मार्ग पर लगातार चलती रहती है। फिर उसे 3 लोक में कोई डर नहीं होता उसके पास, क्योंकि उसके गुरु की शक्ति हमेशा हमेशा के लिए रहती है। जैसे एक टीचर जब बच्चों को पढ़ाता है, तो धीरे धीरे वो बच्चे ही टीचर का ज्ञान पाके टीचर बन जाते हैं, और टीचर का ज्ञान ही तो होता है जो उन्हें टीचर बना देता है। ऐसे ही गुरु की शक्ति उस शिष्य के संग सदा सर्वदा रहती है। भले ही दुनिया ये कहती रहे गुरु दूर है, शिष्य दूर है, ये हो गया वो हो गया, चाहे कोई कुछ मर्जी कहता रहे, मगर वो गुरु भी जानता है और वो शिष्य भी जानता है। ना तो गुरु उस शिष्य से दूर हो सकता, और ना ही शिष्य गुरु से दूर हो सकता, क्योंकि दो नहीं रहते, वो एक हो जाते हैं। कहते हैं गुरु चेले में कोई अंतर नहीं होता,
गुरु ज्ञान दाता होता है तो चेला याचक होता है। गुरु समान दाता नहीं, याचक शिष्य समान। 3 लोक की संपदा जो गुरु दीनी दान। जिसको 3 लोक की संपदा स्वयं गुरु दान में दे चुका हो, फिर वो भिखारी कैसे रहेगा? वो तो उस गुरु का दीवाना हो ही जाएगा ना। और मेरे गुरु जी ने तो मुझे आत्मज्ञान भी दिया है, परमात्म ज्ञान भी दिया है, सब कुछ तो दिया है उन्होंने, जो संसार में मेरे माता पिता नहीं मुझे दे पाए, मेरे बहन भाई मुझे नहीं दे पाए, मेरे रिश्ते नाते वाले मुझे नहीं दे पाए। मेरी आत्मा की असली पहचान, हु आई एम अ सोल, ये मैं कैसी दिखती हूँ, मैं प्रकाश रूप दिखती हूँ, कहाँ दिखती हूँ, कहाँ हूँ इस शरीर में, सब भेद जिन्होंने मुझे बताए, वो तिल के ओले पहाड़ जैसा क्या है, कैसे उसको पार किया जाता है, कैसे परमात्मा तक आना जाना होता है, सब कुछ तो उन्होंने ही सिखाया। तो फिर अब क्या उनसे मैं अलग होंगी और अब क्या मैं उनके निकट जाऊंगी, क्योंकि वो तो मुझ में समा ही चुके हैं ज्ञान रूप में। तो कैसे गुरु और शिष्य अलग हो सकते हैं भला? कभी भी ऐसा नहीं होता कि गुरु और शिष्य अलग हो जाएं। तन से पास होना या दूर होना पास दूर नहीं होता, रूह से पास होना या दूर होना ही असली में पास होना या दूर होना होता है। और गुरु और शिष्य की तो रूहें एक हो जाती हैं, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान के बिना ध्यान नहीं, और ध्यान के बिना गति होती नहीं। तो शिष्य के पास गुरु भी है, ज्ञान भी है और ध्यान भी है, तो फिर उसकी गतिमति भला कैसे अच्छी नहीं होगी? इसीलिए ही आप भी ऐसे सच्चे शब्द वेदी संतों का संग कीजिए, ऐसे गुरुओं को सिर माथे की मोड़ बनाइए कि जो आपको आपका पता दे दें, जैसे मुझको मेरे गुरु जी ने मेरा पता दिया। सदके करती हूँ, मालिक का शुक्राना करती हूँ कि हे मालिक आप आए, उनमें बैठे और मुझे इस ज्ञान से भरा, ताकि मैं वापस आप तक आने के लायक बन पाए। कबीर साहिब जी कहते हैं, जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरा साहिब तुझ में बसे, जाग सके तो जाग। कि जैसे तिलों के अंदर ही तेल होता है, जैसे चकमक पत्थर के अंदर ही आग होती है, ऐसे ही हम आत्माएं हैं, हमारा साहिब हम में ही बसता है। अभी उदाहरण दिया था ना आपको सूरज की किरणों का, किरणों से सूरज और सूरज से किरणें अलग नहीं हो सकती, बिल्कुल वैसे ही हमारा साहिब हमें बसता है। यदि हम जग जाएंगे तो उनसे मिल जाएंगे, और यदि इस स्वप्न मात्र दुनिया में सोते रहेंगे तो उनसे दूर रह जाएंगे। कब तक सोते रहना है ये फैसला आप कर लो, जगते हुए सो रहे हो। लखमा माली जी कहते हैं, मरते मरते दम चढ़ गया और मरना बाकी रह रहा है। मरना ही बाकी रखे रखोगे क्या? जन्म फिर मरण, फिर जन्म फिर मरण, फिर जन्म और फिर मरण। क्या इस बार ऐसा नहीं मरना चाहेंगे कि फिर दोबारा से मरना ना हो हमारा? मैं तो ज़रूर चाहूँगी कि इस बार मेरा ऐसा मरना हो कि मुझे फिर दोबारा से कभी मरना ही ना पड़े। और परमात्मा से आप सबके लिए भी यही दुआ करती हूँ कि आप सब भी इस ज्ञान को जानकर, इसको पाकर ऐसा इस बार मरना सीख जाए मनुष्य तन को पाकर, कि फिर बहुत मरना ना हो। जीवित मरिए भवजल तरिए, जीवित मुक्ति निवासा, मोए गुरु लोभी और पाखंडी, जो झूठा दे विश्वासा। जीवित पूछो जीवित जानो, जीवित में ही सब कुछ मिलेगा। जीते जी मरना सिखा देते हैं संत जन, ऐसे नहीं कि इच्छाओं को मार लिया, सच्ची वाला मरना सिखा देते हैं संत जन। जीवित मरिए भवजल तरिए, उसी को बोला जाता है। तो जीवित पूछो जीवित जानो, जीवित मुक्ति निवासा, मोए गुरु लोभी और पाखंडी, जो झूठा दे विश्वासा। जो झूठ में विश्वास देते हैं वो विश्वास नहीं करना चाहिए हमें, कि ये कर लो, ये मंत्र जप लो, ये कर लो, वो कर लो। कि मुख से जपे सो मानवा, मन से जपे सो देव, सूरत से जपे सोई संत है, ताकि करिए सेव।
जान पाए हो आप कुछ तो आपका आभार, और नहीं जान पाए हो तो समझना, करिएगा आप स्वीकार। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। यूट्यूब पर आ रहे ये सत्संग और भजन यदि आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर सेंड कीजिएगा, अपने प्रियजनों के साथ इन वीडियोज़ को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो भी आत्मिक लाभ उठा सकें, प्रभु प्राप्ति कर सकें, मनुष्य जीवन को पाकर सफल बनाकर यहाँ से जा पाएँ। यही कामना है मेरी आप सभी के लिए। इसी के साथ एक बार फिर से आप सभी को मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।